Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहां पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक यहां पर होगा ये रेलवे से रिलेटेड यहां पर होगा, ठीक है। और इसमें अभी क्या हुआ है कि आपको सभी को पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, जिसको हम आरपीएफ यहां पर कहते हैं, आरपीएफ ने एक ऑपरेशन जो है वो भी यहां पर स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध यहां पर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ आरपीएफ के जो रेलवे के जो दूसरे ऑपरेशंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो सबको यहाँ पर पता होना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको आरपीएफ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कंडक्टेड अ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द एलिज ब्लैक मार्केटियर्स अंडर द ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि ये एक पैन इंडिया मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भारत में सभी जगह पर जो है एक यहाँ पर क्या किया गया, एक ड्राइव जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करी गई। तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कई लोग, जैसे आपने देखा होगा ना कि रेलवे के टिकट वगैरह है ना, आप कई लोग अपने पास पहले से ही परचेज करके रखते हैं, उसके बाद वो टिकट वगैरह जो है वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी जगह पर अगर आप देखोगे ना तो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो उन्हीं ब्लैक जो मार्केटियर्स यहाँ पर होते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है जो कि आरपीएफ के द्वारा यहाँ पर चलाया गया। फरवरी 2022 में अगर हम देखेंगे, मतलब इसी साल की बात हो रही है, आरपीएफ ने एक और नेशन वाइड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया था जिसमें ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है ना, उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन चला जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन आहट, ठीक है। याद रखिएगा ऑपरेशन उपलब्ध भी आरपीएफ का है, रेलवे का है, ऑपरेशन आहट भी जो है वो आपको रेलवे का देखने को मिलेगा और एक ऑपरेशन अमानत भी है ना। अमानत में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सामान वगैरह है वो चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो रेलवे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो मैंने 3 ऑपरेशंस के बारे में बात करी, ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में, ऑपरेशन आहट के बारे में और उसके बाद ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन उपलब्ध क्यों यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है रेलवेज में है ना, उन चीज़ों को हम थोड़ा रोक सकें। ऑपरेशन आहट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसको रोकने के लिए है ना, जैसे ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है ना, जो इंसानों की जो खरीदी होती है उसको बेचना होता है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और ऑपरेशन अमानत जो है उसमें अगर आपका कोई सामान वगैरह खो गया है तो वो चीज़ें रेलवे आपको प्रोवाइड करेगी। इस पर्टिकुलर पर्पज़ से ये 3 अलग अलग तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर रेलवे के द्वारा शुरू किए गए हैं। अब ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो है क्या, है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। द मंथ लॉन्ग ड्राइव अंडर ऑपरेशन उपलब्ध हैज़ बीन एबल टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ टाउट्स सब्सटेंशियली एंड मेक रेलवे टिकट अवेलेबल टू द कॉमन मैन, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि आजकल क्या है कि रेलवे का टिकट जो है वो सब लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होता ही नहीं है ना। जैसे ही अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई जैसे ट्रेन है ना, उसमें मुश्किल से 2 मिनट में ही अगर आप 3 मिनट हो गए आपको गलती से भी, तो हो सकता है कि आपको वेटिंग लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब इतनी स्पीड में जो है वो यहाँ पर रेलवे का टिकट यहाँ पर करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि आम इंसान को जो है ना वो रेलवे टिकट्स यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होते हैं, है ना। उनको जो अलग अलग तरीके के एजेंट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर टिकट कराना होता है, तब कहीं जाकर वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें एक कन्फर्म जो टिकट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना टिकट यहाँ पर करवा लेते हैं, ठीक है, हमारे जैसे, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करेंगे कि खुद ही जो है वो अपना टिकट यहाँ पर कंफर्म करा लेते हैं जब भी जैसा भी करवाना हो, ठीक है। मतलब खुद से ही जो ऑफिशियल तरीका है उससे अगर हम करेंगे तो भी हो जाता है। लेकिन कई बार अगर आपने देखा होगा, ये चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी, तो क्या होता है कि बहुत कम टाइम में जो है 300 सीट्स जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आज से आप 2 महीने 2.5 महीने का भी अगर आप देखोगे ना किसी पर्टिकुलर ट्रेन में टिकट करवा रहे हो तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी यहाँ पर चल रही होती है, जबकि जब आप जाते हो ट्रेन में तो क्या होता है कि ट्रेन पूरी खाली मिलती है आपको, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि कॉमन लोगों को जो टिकट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अगली बात करेंगे, व्हाट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर है क्या।
तो बोला जा रहा है कि द कंटिजेंट ऑफ आरपीएफ इज एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज अ सिक्योरिटी फोर्स अंडर द ऑनरशिप ऑफ इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, है ना। जैसे आपने देखा होगा दो चीजें होती हैं, एक यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं जीआरपी, है ना, और एक होता है आपका आरपीएफ। तो आरपीएफ बेसिकली यहाँ पर क्या है भाई, आरपीएफ का बेसिक जो काम होता है वो यही होता है कि जैसे ट्रेन वगैरह में कोई चीज अगर यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो उन सब चीजों को मेंटेन करने का काम जो है वो आरपीएफ का होता है। और रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जीआरपी आपको काम करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द आरपीएफ डेट्स बैक टू 1882 व्हेन वेरियस रेलवे कंपनीज अपॉइंटेड देयर ओन गार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। तो अलग अलग तरीके की कंपनीज जो हैं अगर आप देखेंगे तो वैसे यहाँ पर क्या है कि 1882 से अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ वगैरह है, तो उस टाइम पर अलग अलग रेलवे की जो प्रॉपर्टी वगैरह होती थी ना, उसको यहाँ पर क्या करने के लिए, जो भी यहाँ पर आपके प्रोटेक्शन वगैरह होती थी प्रॉपर्टी की, उसको करने के लिए जो है वो आरपीएफ का यहाँ पर काम आया, ठीक है, ताकि जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। द फोर्स वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैच्यूटरी फोर्स इन द ईयर 1957 बाई इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट, सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड एज एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन ईयर 1985, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले तो क्या है कि एक इसको ना कोई लॉ वगैरह के तहत जो है इसको यहाँ पर स्टेटस नहीं दिया गया था, फिर हमने इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस जो है वो 1957 में यहाँ पर प्रोवाइड किया, और फिर उसके बाद क्या है कि इसको एक आर्म्ड फोर्सेस के तहत हमने 1985 में इसको कंसीडर किया। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 1985 जो है ना, उसमें हमने क्या किया है कि इसको एक आर्म्ड फोर्सेस के रूप में हमने यहाँ पर इसको कंसीडर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और याद रखिएगा ये आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती है। द आरपीएफ रूल्स वर इनेक्टेड इन 1959, जो आरपीएफ के रूल्स थे इनको 1959 में इनेक्ट किया गया, और उसके बाद इसको जो रेगुलेशंस थी उनको 1966 में पब्लिश किया गया। मतलब इतना ज़्यादा ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए गए और उनको पब्लिश भी यहाँ पर किया गया। इन द सेम ईयर some limited powers to apprehend and prosecute offenders involved in the railway property were conferred on the forces by enacting the Railway Property Act 1966। मतलब इसमें क्या है कि भाई अगर मान लीजिए कि रेलवे की प्रॉपर्टी को आप नुकसान यहाँ पर पहुँचाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 यहाँ पर पास किया गया, ताकि फोर्सेस को जो है वो यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ जो है वो पावर यहाँ पर दी जाए कि ऐसे लोगों को जो है वो पनिश यहाँ पर कर सकें। प्राइमरली आरपीएफ हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी और रेलवे प्रॉपर्टी, है ना। आरपीएफ जो है उसकी जो बेसिक ड्यूटी होती है वो यही होती है कि रेलवे प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। बट वाइल द प्रोविजन ऑफ आरपीएफ एक्ट वर सून फाउंड वांटिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एन इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड फोर्स, द आरपीएफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू वर फाउंड जुडिशियली अनसाउंड, ठीक है। तो मतलब कई बार अगर आप देखेंगे तो कई सारी जो रूल्स वगैरह होते हैं तो वो कुछ यहाँ पर गड़बड़ वगैरह होती हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देंगी। द आरपीएफ एक्ट 1957 वॉज अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट इन 1985 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ द फोर्स एज एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो पहले जो रूल्स वगैरह थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनको 1985 में जो है वो यहाँ पर क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, और इसको हम एक फोर्स की तरह जो है वो भारत की यहाँ पर अब देखने लग गए हैं। दिस फोर्स ड्रॉन इट्स मैन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दस टेक प्राइड इन द रिफ्लेक्टिंग अ ट्रूली नेशनल कैरेक्टर एंड इमेज, ठीक है। मतलब इसमें सभी जो देश के अलग अलग राज्य वगैरह हैं वहाँ से लोगों को इलेक्ट किया जाता है, और फोर्स हैज अर्न्ड रिकॉग्निशन एंड ग्लोरी सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। और लगातार यहाँ पर अपने काम से जो है ये अपनी एक अच्छी इमेज यहाँ पर बनाती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आरपीएफ के बारे में जो है ये मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आपको मेनली जो याद रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आरपीएफ का मिशन है, और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन उपलब्ध जो है, ठीक है, ये आरपीएफ ने स्टार्ट किया, इसका पर्पस क्या है, ऑपरेशन आहट का पर्पस क्या है, और ऑपरेशन अमानत का पर्पस क्या है। ये तीन ऑपरेशंस जो मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि रेलवे के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है श्री वीके त्रिपाठी। तो ये कुछ लोग हैं जिनका नाम आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा अभी के टाइम पीरियड पर जो ये आरपीएफ है ना, आरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आरपीएफ का फॉर्मेशन वगैरह 1872 में आपको देखने को मिला, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लगातार आपको चेंज होती हुई दिखाई दी। आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत यहाँ पर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चले, तो एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब कोई भी अगर आपको यहाँ पर डाउट वगैरह होता है या आप अपना फीडबैक लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि सर
जो प्रीवियस यहाँ पर कुछ वीडियोस आपने करंट अफेयर के प्रोवाइड किए उनको कैसे एक्सेस करेंगे, तो बहुत सारे वीडियोस हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट की, आप उसको ओपन कर लीजिए। अदरवाइज आप गूगल पर टाइप करिएगा magnetbrains.com, आप उसे टाइप करेंगे और जैसे टाइप करोगे तो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा लर्निंग, ठीक है। तो जैसे आप एक्स्ट्रा लर्निंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये आपको दिखेगा। आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये प्लेलिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो जो भी आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं वो पढ़ लो। जैसे एक करंट अफेयर में मैंने एक अटल टनल के ऊपर भी यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई थी। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं लेना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, वो लोग भी मैग्नेट ब्रेन्स पर अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आप को रूबरू करा सकें और डेली लाइफ में भी उनकी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन काफ़ी मदद करेगी। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।